हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? मेरी हालत बड़ी खस्ता सी हो रही है क्योंकि सुबह का टाइम है। बिल्कुल उठ के रियांश की ऑनलाइन क्लास चल रही है क्योंकि एयर पोल्यूशन हो गया है फिर से। वही सर्दियों में हर बार होता है। बट पीहू अब 5th क्लास, पिछले साल वो 5th में थी ना, तो उसकी ऑनलाइन क्लास थी। बट अब वो 6 में है, तो 6 प्राइमरी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। 1st to 5th तक ऑनलाइन क्लास है, तो सिर्फ रियांश की ऑनलाइन क्लास है। पीयू स्कूल गई है। काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, सारे कपड़े जो धुलकर मैंने तय लगा दिए हैं। कल मैंने हाथ से कपड़े धोए थे, हालत ख़राब हो जाती है हाथ से कपड़े धोने में। भारी भारी वेलवेट के सूट थे सारे ही। चलिए सफाई वगैरह करते हैं। रियांश बैठा है और ऑनलाइन क्लास ले रहा है। मैं करती हूँ साफ़ सफाई, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो जी कल मैंने इस वाले रूम की तो बेडशीट बदल दी थी, बट उस वाले रूम की नहीं बदली है क्योंकि उस वाले रूम में ना मुझे बेड के अंदर सामान रखना था काफ़ी सारा। तो चलो उस वाले रूम में चलते हैं। देखो क्या हालत है कमरे की ना। ये मैंने गर्मियों के बच्चों के कपड़े निकाल दिए हैं जो कि इस वाले बेड में रखे जाएंगे, और यही मुझे करना था, थोड़ा सा इधर उधर सारा सामान। तो वो मैं करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। कभी कभी होता है ना कि हम कोई काम करने जा रहे होते हैं लेकिन अचानक से वो काम हम नहीं कर पाते। जैसे कि मुझे उस वाले रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, बट मुझे मम्मी का फ़ोन आता है तो मैंने कहा चलो आज नहीं करते हैं। और बेड भी आज मैं नहीं कर पाई हूँ। वैसे के वैसे ही मैंने चादर वगैरह बिछाई और फटाफट नहा ली थी। नहाकर मैं बस बाल बाने बाहर आ गई थी क्योंकि बाल ना मेरे बहुत ज़्यादा टूटते हैं इसीलिए। हेलो गाइस, आज हम खेल रहे हैं बहुत दिनों बाद। तो जी यहाँ पे मैं भी हो गई हूँ तैयार नहा धोकर। और ये रहे प्यारे लड्डू गोपाल, प्यारे प्यारे। चलो इनको बिठा देते हैं इनके आसन पर। रियांश आप पढ़ रहे हो? यहाँ पे देखो रियांश अपना ऑनलाइन क्लास ले रहा है। अभी इसकी क्लास ऑफ है, थोड़ी देर में होएगी ना। कि मैंने आपको बताया कि रियांश की तो ऑनलाइन क्लास थी बट पीहू स्कूल गई थी। और पीहू भी आज लास्ट डे गई है क्योंकि पीहू का भी अब ऑनलाइन ही हो गया है। आज ही गई है क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा डर्टी हुआ है इसीलिए। फिर क्या था, फिर मैंने बच्चों को खाना वगैरह दिया, सारी किचन क्लीन कर दी थी। और उसके बाद मुझे जाना था मम्मी के घर। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी आई हुई थी छोटी सिस्टर। जब वो आती है ना तो मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है क्योंकि ना उसका छोटा सा बेबी है जिसको हमें खिलाने का बहुत मन करता है। और वो जब आती है तो फिर मैं भी भाग जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अभी आपको क्लिप भी दिखाऊंगी कि वो कितना इंजॉय करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब वो देखने लगा है ना हम लोगों को, तो वो हमें नोट करता है, हमसे बातें करता है। बहुत मज़ा आता है उसे खिलाने में। तो इसीलिए मैंने अपना सारा जो काम है ना आज वो फटाफट वाला कर लिया था और इसीलिए मैं हो गई थी यहाँ पे तैयार। और वहाँ की घर जाके मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई, इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई कि कोई वीडियो नहीं बनाई। बस जाते हुए ना बस जाते हुए ही एक छोटी सी क्लिप ऐड करी है। और ये वाला जो व्लॉग है ना ये बहुत ही ज़्यादा दिनों का व्लॉग है। अभी मैं आपको बताती रहूँगी। पैर पैर की बना ली इसकी वीडियो। सारे छोड़ के जा रहे हैं ना। ठीक है, कर रही हूँ, मत बना। बनाऊंगी मैं। नानी मुझे 10 रुपए दो, मैं चिप्स खाऊंगा। नानी मुझे 10 रुपए दो, मुझे मिनी चॉकोबार खाना। लो देख कर। वैसे मम्मी के पास तो 10 रुपए चोकोबार नहीं खानी, वो बेकार थी। चौक मुझे अच्छी लगती है। किटकैट किटकैट नहीं, बाय कनव, बाय ले लो नानू नीचे है। शक्ल दिखा दो ना, कह रही दिवाली पे फेस रही है, दिवाली पे लेने हैं ना मेरे पे खुद बाय नहीं है। कनव, कोई नहीं नानी 50 बाय नहीं नानू देंगे तो 10 रुपए पास खुले हैं। बाय 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 बाय। चल भाई। हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। कल का व्लॉग तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, फिर मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर मैंने व्लॉग शूट नहीं करा। फिलहाल मैं उठ गई हूँ और बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे है ना, वो मैं बना रही हूँ बची हुई आलू की सब्जी से। दिख ही रहा होगा आपको सब्जी के आलू, ये देखिए। क्योंकि ना बच्चे ज़िद बहुत करते हैं। मैंने ना वो बनाई है सुबह सीताफल की सब्ज़ी। मैंने कहा सीताफल और पूरी खा लेंगे, लेकिन भैया इनको तो खाना ही नहीं है। इनको तो वो बाज़ार के छोले भटूरे खाने थे। मैंने कहा नहीं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है बाज़ार के छोले भटूरे, मैं खाने नहीं दूँगी। तो मैं मतलब मुझे ना बाज़ार की ना आइटम पसंद नहीं आती। मैंने कहा पहले घर के आलू के पराठे खाओ, फिर बनाएंगे एक दिन छोले भटूरे। घर में बना दूँगी मैं, टेस्टी टेस्टी। घर वाले अच्छे हैं या बाज़ार वाले?
वाले सीधा कर ले। अभी आलू के पराठे अच्छे लगे ना? इनमें ना मैं इसके लिए घर वाले ही आलू के पराठे छोले भटूरे बना दूंगी। चलो ये देखो सीताफल की सब्जी बनाई थी मैंने, ये देखिए पैक करके देखो। सीताफल की सब्जी बनाई थी मैंने और कह रहे हम नहीं खाएंगे, हमें पसंद नहीं है, बट पीयू के पापा को बहुत पसंद है तो वो तो खा के चले गए हैं, इसलिए मैंने कहा आलू की सब्जी रख के चलो तुम इसके पराठे खाओ। सही है ना मेरा जुगाड़? कैसा लगा बताना ज़रूर। अरे बच्चों के लिए यही करना पड़ता है मुझे, उनकी तो नखरे ही बड़े हैं। हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। चलिए मैं नाश्ता वगैरह कर लूँ, सारी किचन को साफ़ कर लूँ, फिर मिलती है। देखो किचन की हालत सुबह सुबह कैसी हो जाती है, और ऐसी ही सबकी होती है, लोग दिखाते नहीं है अपनी किचन। ये देखो अभी मैं इसको साफ़ करके अभी दिखाती हूँ आपको, नाश्ता कर कर। मेरे को भी भूख लग रही है तो पहले मैं नाश्ता करूँगी फिर। तो देख ही लिया है, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो आज मैंने कल का अधूरा काम आज पूरा किया है, और आज सबसे पहले तो मैं बेडशीट चेंज करूँगी, और बेडशीट चेंज करने से पहले मैं दूसरी वाली साइड आई। जब मैंने वैष्णो देवी से आ गई थी तो सारा जो धो के ना हर चीज़ रख रही थी, जैसे कि यहाँ पर ना मेरे सारे बैग रखे रहते हैं, जैसे पिट्ठू बैग, या आप इसको सीलिंग बैग, या ये वाला तो नहीं धोया था सबसे फर्स्ट वाला, लेकिन ये तीनों धोए थे। ये दोनों पिट्ठू बैग थे और एक रियांश का था छोटे वाला। एक्चुअली जैसे हम ट्रेन वगैरह में सफ़र करते हैं तो मैं कोई भी आइटम ना बिना धोए नहीं रखती हूँ, तो चाहे वो कपड़े हों या बैग हो, तो वो सब धो दिए थे और मुझे निकालने थे बहुत सारे कपड़े। तो गर्मियों के कपड़े निकाल तो दिए थे मैंने, सर्दियों के नहीं निकाले थे, तो वही मैं एक्सचेंज करके रख रही हूँ। गर्मियों के यहाँ रख दूँगी और सर्दियों के बाहर निकाल लूँगी, सबकी अलमीरा में लगा दूँगी। तो ये काम बहुत ज़्यादा हेडेक वाला होता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला काम होता है, बहुत टाइम लगता है इस काम में। तो लेकिन कोई बात नहीं, ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा, तो इंजॉय करके करते हैं। तो ये स्वेटर है ना मेरा फेवरेट है, बट ये थोड़ा सा ना ख़राब हो रहा है, मैं इसको ना ठीक करके पहनूंगी। मतलब इसके जो ऊन है ना वो निकल रहे हैं थोड़े थोड़े, तो मैं इसको ठीक कर लूँगी फिर मैं पहनूंगी। बीच बीच में रियांश भी मेरे पास आ रहा था। वीडियो ने वीडियो तो बंद नहीं वो स्टॉप नहीं। करो। नहीं ये देखो मेरा क्रिकेटर बेटा आ गया है, बताओ। नहीं स्टॉप ठीक है कर दे। दिखाओ। ये बनूं या फिर बैट्समैन बनूं या फिर फील्डर बनूं या फिर विकेट कीपर बनूं या फिर ऑलराउंडर बनूं? ऑलराउंडर ठीक है, इसमें सब आ गए ना। अब तो दिखा दूँ सबको कि मेरा क्रिकेटर बेटा। हाथ दिखाओ अपने, क्या कर रहे हो आप? पेंटे प्रैक्टिस। पता नहीं ये क्रिकेटर बनेगा या नहीं, लेकिन मेरा जो कमरा है ना वो आप देख सकते हो पूरी तरह फैला पड़ा है। ये कपड़े मैंने देने के लिए निकाले हैं क्योंकि हम लोग पहन नहीं पाते हैं, मतलब हर साल रखे रह जाते हैं और फिर पहनने जाते नहीं हैं। और ये देखिए ये सब कपड़े हमारे हैं जो कि हमें पहनने के लिए निकाले हैं, और इतने कपड़े मैं रखूँ कहाँ? मेरा सर दर्द हो रहा है मम्मी, मम्मी मुझे बचाओ मम्मी। जब मैं कवारी थी ना तो मैं सिर्फ अपने कपड़े निकालती थी और मेरा काम हो जाता था। अब मुझे 3 जनों के और निकालने पड़ते हैं, यानी कि मेरे 2 बच्चे और एक पति और एक मैं, तो हम चारों के कपड़े निकालने पड़ते हैं मुझे। बहुत नाइंसाफ़ी है मेरे साथ, सारी हाउस वाइफ के साथ नाइंसाफ़ी है। और ये देखो इन्हें दिया क्या, ये खुद पहन कर ही आ गई है। ये कौन है? अब तू यही पहने के रखेगी? नहीं, क्यों? दूसरा वाला। नहीं बेटा, ये प्लीज। तो ये अभी पहन ही दिए क्या? नहीं, इतने मोटे। और क्या, ठंड हो गई, जाडा आ गया है। यहाँ पे बस बच्चों से बातें करते करते मैंने ना सारे कपड़े अरेंज कर लिए थे और वो वाले व्लॉग को वहीं पे ख़त्म कर दिया था। ये मैं मिली हूँ आपसे नेक्स्ट डे, यानी कि बच्चों की चल रही थी ऑनलाइन क्लास, तो मैंने कहा पीहू तू है ना मेरी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ले, और फिर बस फटाफट झाड़ू पोछा लगाया, उसी की थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड करी थी। और झाड़ू पोछा लगाने से पहले मैं कद्दूकस करके गई थी मूली, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। और मूली के पराठे ना मैं इस तरीके से कद्दूकस करके चली गई थी मूली, उसमें नमक लगा के, नमक लगाने से ना एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। फिर मैंने ना मूली को निचोड़ लिया था, और मूली में इतना सारा पानी होता है ना बहुत ज़्यादा,
और मैं तो इसी तरीके से मूली के पराठे बनाती हूँ, लेकिन कई लोग ना मूली फ्राई करते हैं जिससे पानी सूख जाता है, तो वो भी मैंने तो कभी ट्राई नहीं करे। मुझे तो यही वाले पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें जो मूली का टेस्ट है ना वो इसी में ही आता है, और जो थोड़ा थोड़ा पानी भी आता है ना बीच में, उससे भी टेस्ट बनता है। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। और मूली को मैंने मसाले मिला लिए थे, बस नमक मिर्च और हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया मिलाते हैं ताकि जो पराठे हैं ना वो टेस्टी बहुत लगे। तो आज नाश्ते में बस मूली के पराठे बनाए हैं। आप लोगों ने क्या बनाया? और सर्दियों में तो बस किसी दिन मूली के पराठे, गोभी के पराठे, मेथी के पराठे, आलू के पराठे, बथुए के पराठे, ओए होए मज़ा ही आ जाता है। और बथुए के साथ आलू का बनाना, ओ माय गॉड, बहुत स्वाद लगते हैं। तो सर्दियों में तो बहुत सारे जो पराठे हैं ना वो बनते हैं और टेस्टी भी बहुत लगते हैं। तो सर्दियों में अब यही वाला रूटीन चलता रहेगा, साथ में देसी घी लगाकर, मक्खन लगाकर, चाय के साथ, रायते के साथ, जिससे भी जैसे भी मतलब पसंद हो उस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे घी लगाया। सबसे पहले प्यारे लड्डू गोपाल जी को और माता रानी को भोग लगाएंगे, और उसके बाद मैंने सारे पराठे वगैरह बना लिए थे। और रियांश ने ऐसे ही खाए थे, आई थिंक दही से खाए थे, और लेकिन मैंने चटनी से खाए थे, वो भी हरी वाली, जो कि बहुत स्वाद लग रहे थे। बस नाश्ता वगैरह करके मैंने करी किचन क्लीन। और यहाँ पे ना मैंने किचन तो क्लीन कर दी थी, दूध बॉयल होने के लिए रख रखा था। और पीयू के पापा को कुछ सामान लाने के लिए बोला था, तो वो ले आए थे। मैंने लिस्ट बना के रखती हूँ कि क्या सामान ख़त्म हो रहा है और क्या मतलब रखा हुआ है, मतलब जो सामान मुझे मंगाना होता है। तो मैंने कहा चलो दूध यहाँ पे बॉयल हो ही रहा है, तो मैं दूध का भी ध्यान रखती रहूँगी, नहीं तो कई बार दूध निकल जाता है। तो मैं हमेशा जब भी दूध बॉयल होता है ना तो आसपास रहती हूँ और ऐसा कोई काम कर लेती हूँ जिससे कि मैं किचन में भी रहूँ और कि मेरा ध्यान दूध पे भी रहे। और इस तरीके से मतलब काम को मैं मैनेज करती हूँ, नहीं तो फिर वही है ना, दूध निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो वेस्ट नहीं करना है। वहीं पे खड़े होकर थोड़ा सा काम मैं कर लेती हूँ, जैसे कुछ बर्तन होते हैं या कुछ सामान लगाना है। तो देखिए सामान भी मेरा लग गया था, दूध भी बॉयल हो गया था, और सारे काम जो मेरे हैं ना वो हो गए थे। बट मशीन लगा रखी थी मैंने, क्योंकि आपको पता ही है कि आए दिन कपड़े धुलते जा रहे हैं। दोनों बेडशीट हो गई थी, तो मशीन मैंने लगाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं। अभी सुबह से मैं कपड़े धो रही थी, इतने सारे कपड़े मेरे धुल गए थे। और देखो आज मैंने ड्रेस धो दी, लेकिन शाम को मुझे पता चला कि पीहू भी अब ऑनलाइन क्लास पीहू की भी चल गई है, और पहले रियांश की थी, बट अब पीहू की भी हो गई है। तो जी यहाँ पर बच्चों की हो गई है क्लास ख़त्म और मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में। मैंने सुबह तो सफाई कर दी थी, बट ये कपड़े लेकर आई हूँ मैं बाहर से। कुछ मैं यहीं पे तय कर रही थी। एक्चुअली जो गर्मियों के कपड़े हैं ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं रखे गए हैं, जो धुल गए थे ना वो भी यहीं पड़े हुए हैं। तो मैं वो बेड में रखूँगी, और गर्म कपड़े रखने की जगह ही नहीं है क्योंकि अलमारियाँ भरी पड़ी हैं अभी वैसे वाले कपड़ों से। तो फ़िलहाल मैं लग गई हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई में। पहले कपड़े तय करूँगी, फिर इसको अरेंज करके रखूँगी जो सर्दियों के हैं। बाकी जो गर्मियों के उनको हटा के साइड कर दूँगी, उनको रखूँगी बेड में। तो करते हैं फटाफट काम, क्योंकि दिन हो गए हैं छोटे और 1 घंटा रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जल्दी बहुत उठती हूँ। तो करती हूँ मैं फटाफट काम, फिर रेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा कि जो सारे कपड़े हैं वो मैं अंदर तो ले आई थी, और ये कल के धुले हुए कपड़े हैं, तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे जो मेरे को वैसे रखने थे। पार्टी वेयर कपड़े, गर्मियों के कपड़े थोड़े से अलग करने थे। तो कुछ कपड़े तो मैं बाहर भी रखती हूँ, ताकि कोई कुर्ती वगैरह भी रखती हूँ बाहर, ताकि कहीं आना जाना हो, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना, लोअर टी शर्ट ठंड बहुत लगती है। तो ये जैसे मैंने गर्म ट्रैक सूट पहना हुआ है, इस तरीके के मैं कपड़े पहनती हूँ। और तो वही मैं कपड़े ना थोड़े समेट के रख रही थी। बेसिकली सारे कपड़े मैंने तय कर लिए थे, पीहू रियांश के अलग कर दिए थे, गर्मियों के अलग कर दिए थे। और सारे जो कपड़े हैं मैं सबकी अलमारी में रख एक 1 बाय रखते जा रही थी। और पानी, सर्दियों में पानी बहुत ज़रूरी है, तो पानी पीती रहे, बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दे। मतलब वैसे गर्मियों में होता है, बट सर्दियों में भी आपको पानी पीते रहना चाहिए, नहीं तो पेट की थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों बेडशीट को संभाल कर रख दिया है, एक बेडशीट कवर और बेडशीट को एक पिल्लो कवर में अंदर समेट कर रख दिया है। इससे बेडशीट खोती नहीं है, और बेडशीट हमेशा एक साथ मिल जाती है। बेडशीट के जो पिल्लो कवर है वो भी नहीं खोते हैं, तो मैं इस तरीके से रखती हूँ। फिर मैंने क्या करा ना, गर्मियों वाली जो सारी बेडशीट थी ना
वो मैंने नीचे की साइड कर दी है, और जो सर्दियों वाली है जैसे थोड़ी थोड़ी मोटी होती हैं वो मैंने ऊपर की साइड रखी है, ताकि जो बेडशीट है वो मेरे को आसानी रहे निकालने में भी और रखने में भी। और गर्म बेडशीट मैंने पीयू के पापा को बोला है हम लेकर आएंगे, तो वो कह रहे थे ठीक है हम कभी बाज़ार गए तो लेकर आएंगे। मेरे को गर्म बेडशीट लेनी है 2 फ़िलहाल तो, क्योंकि अभी तो 2 ही बहुत रहेगी, क्योंकि एकदम नहीं ले पाते, क्योंकि वही 1000 तक की आती है। मैं शेयर करूँगी आपके साथ जो भी लाऊँगी। फिर मैं लग गई थी अपने गर्मियों के कपड़े निकालने में, क्योंकि ये सारे सूट बिल्कुल अभी इतने काम नहीं आएंगे, और वैसे भी जो मुझे पहनना है 1-2 वो तो मैंने यहाँ पे रख लिए थे, लेकिन ये सारे जो सूट हैं वो अभी काम नहीं आएंगे, तो मैं फ़िलहाल के लिए इनको बेड में रख दूँगी, ताकि जो मेरे सर्दियों के वेलवेट के सूट हैं, शनील के सूट है, या कोई कोट सेट है, शॉल वगैरह है, वो मैं ईज़िली अपने आप पास मतलब अलमारी में रख सकूं। और ये सब काम करते करते थोड़ी देर हो गई थी, फिर बच्चों ने मुझे बुलाया कि ना हमें भूख लग रही है, तो मैंने उनको दूध दिया, दूध बिस्किट जो भी वो शाम को अपना खाते हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं अभी ना मैं ये जो कपड़े हैं ये पड़े रहने देती हूँ, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया था। बच्चों ने मुझे 5:30 बजे बुलाया था, तो खाना ये स्नैक्स वगैरह देने में 6 बज गए, तो मैंने कहा चलो खाने की भी तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि 7 बज जाएंगे खाने की तैयारी करूँगी तो। फिर मैंने मतलब फाइनली बच्चों को ना खाना वगैरह खिला दिया था, और मैंने बनाए थे घिया चने की दाल और साथ में सैलेड था। तो ये सब काम करके फिर से मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि ये सामान तो यहीं पड़ा हुआ था, मेरा पूरा बाज़ार लग गया था कपड़ों का। और ये वो जो कपड़े थे जो मुझे बेड में रखने थे, तो बस पीयू के पापा की हेल्प ली। मैंने कहा मैं थक गई हूँ, खाना भी बनाया मैंने, तो प्लीज़ थोड़ा सा वो जो कपड़े उधर पड़े हैं ना तो मुझे ला के दे दो, और मैं बेड में थोड़ी सी जगह बना देती हूँ, तो मैं इस तरीके से सारे जो कपड़े हैं ना वो लगा दूँगी। तो बस इसी तरह ये देखो ये गाउन है ना मेरी मम्मी ने बनाया था, एक बार भी नहीं पहना मैंने, पहनूंगी मैं एक दिन, अभी आने दो टाइम ना फिर पहनूंगी। तो बस अभी इन कपड़ों की इतनी ज़रूरत नहीं थी, और मेरे को ऐसा लगता है कि ना मतलब कैसे बताऊँ कि बहुत ही छोटी जगह लगती है हर चीज़, मतलब ऐसा लगता है कि यार कितनी कम जगह है। मतलब आपका घर कितना ही बड़ा हो या कितनी ही आपके पास अलमारियाँ हो, सामान रखने के लिए तो जगह इतनी छोटी पड़ती है ना कि कुछ भी नहीं आता है। कभी कभी तो गुस्सा आता है कि हर तरफ अलमारी बनवा लूँ, या ऐसा करती हूँ कि थोड़े कपड़े कम कर देती हूँ, अलमारियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फाइनली मैंने बड़ी कैश तान कर मतलब बहुत दिक्कतों से मैंने सब सारा सामान है ना वो लगाया है। मैंने कहा सुनो इतने सूट कहाँ से ला रहे हो? कह रहे तेरे ही है, देख ले कितने हैं। मैंने कहा आ ही नहीं रहे हैं बेड में, कह रहे अब रखने तो पड़ेंगे ही। तो उसके बाद भी ना मैंने 5 सूट निकाले अपने ऐसे कि मुझे कहीं जाना पड़ जाए तो मुझे ना सूट वगैरह हो, क्योंकि वेलवेट के मेरे पास ना 2-3 ही हैं, और वो भी पार्टी वेयर है, घर में पहनने के नहीं है। यहाँ पे मैंने पीयू को डांट दिया था, तो पीयू अपने पापा को बता रही है ऐसे 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 ऐसे, तो मैंने कहा ठीक है अब डांट दिया मैं तो डांटूंगी। पीयू के पापा बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, और मैं ही डांटती हूँ बस थोड़ा सा, मैं भी इतना नहीं डांटती हूँ। तो ये देखो बाप बेटी का प्यार उमड़ रहा है, और ये मेरा होता है व्लॉग यहीं पे पूरा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।